माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, कैसे हैं आप सब। आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से संडे कमेंट Q&A वीडियो आ नहीं पा रहा था। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि हम माता रानी की यात्रा में थे पिछले संडे और हमने सोचा कि इस संडे आप सबके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं जो आपने पिछले संडे हमसे कमेंट के ज़रिए पूछा था। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई प्रश्न है, कोई डाउट है माता रानी की यात्रा से जुड़ा हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम आप सबके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी संडे कमेंट Q&A वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारी डिजिटल यात्रा नहीं देखी है तो उसे पूरा देखिएगा, आने वाली एक और नई डिजिटल यात्रा को भी पूरा देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो हम तक पहला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है RK व्लॉग्स। ये पूछते हैं, आयुष जी माता रानी के दर्शन के लिए हम 26 सितंबर को आ रहे हैं, क्या आपसे मुलाकात हो जाएगी? सर देखिए, कोशिश पूरी रहेगी लेकिन पहले से कुछ भी कहना ये मुश्किल है सर। आगे बढ़ते हैं, प्रिया जी के प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। आयुष जी, मेरा बेटा 2.5 साल का है, इसके लिए मैंने बेबी वॉकर लिया हुआ है, अर्धकुंवारी तक जाना है, उसके बाद अर्धकुंवारी से हमारा वैन बुक है। मुझे ये पूछना है कि बेबी वॉकर किस जगह रख सकते हैं, कोई लॉकर है क्या या कैसे वो सेफ़ रहेगा? मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए मैम, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेबी वॉकर रखने के लिए कोई लॉकर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने साथ ले जा रही हैं तो फिर आपको उसका खुद ध्यान रखना होगा, किसी को आपको वहाँ रखना पड़ेगा। या फिर आप ये कर सकती हैं कि बेबी वॉकर विथ मैन ले लीजिए, जिससे कि जो आदमी आपके साथ जाएगा वो वॉकर की देखभाल कर सकता है। पवन शर्मा जी के प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। वेरी नाइस डिजिटल यात्रा, नेक्स्ट डिजिटल यात्रा कब आ रही है? सर आ चुकी है, जाकर देखिए सर। पवन शर्मा जी ये भी प्रश्न पूछते हैं, कटरा में शॉप किस टाइम तक ओपन रहती है? देखिए सर, कटरा में जनरली शॉप जो है वो आपको 24 घंटे खुले हुए मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो शॉप की टाइमिंग रात को 12 बजे तक होती है, तो आपको उस टाइम तक शॉप्स जो है खुले हुए मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं संदीप कुमार जी के प्रश्न के ऊपर। जय माता दी भाई। जय माता दी सर, हम नवंबर में माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, मुझे माता रानी की आरती में शामिल होना है, इसके लिए कितने बजे लाइन में लगना होगा? मॉर्निंग आरती या फिर शाम की आरती में शामिल होना है? देखिए सर, सबसे पहले तो आरती की जो पर्ची होती है वो 2000 की होती है, जो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए बुक कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप शामिल हो सकते हैं। उसमें आप सुबह या शाम जिस भी टाइम का लेंगे उसमें आप 101% शामिल होंगे। लेकिन दूसरी जो आरती होती है वो फ्री होती है, जिसमें कि भक्तों को नारियल प्रांगण में बैठाया जाता है। कुछ भक्तों को सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें नारियल प्रांगण में बैठने का मौका मिलता है जब माता रानी की आरती होती है। उसके लिए आप सुबह जो है वो 1 घंटे पहले गेट नंबर 5 के पास लाइन लगा लीजिए। अगर आपका लक साथ दिया और माता रानी की अनुपम कृपा रही तो आपको आरती में शामिल होने का मौका ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ममता जी के प्रश्न के ऊपर। ममता जी पूछती हैं, ही आयुष सर, हम अक्टूबर में जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकलवा ली है, तो भी RFID कार्ड ज़रूरत है या यात्रा पर्ची से काम हो जाएगा? देखिए मैम, माँ भगवती की पवित्र यात्रा में अब RFID कार्ड पूरी तरीके से कंपल्सरी कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो या अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए या ना कराइए, आपको RFID कार्ड लेना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमसे पूछा है रोहन जी ने, ही आयुष भैया जय माता दी। जय माता दी सर, 1 अक्टूबर को माता के दर्शन करेंगे हेलीकॉप्टर से और आते हुए पैदल आएंगे, तो मुझे पूछना है कि हमें VIP पास मिलेगा दर्शन के लिए, और हमें यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकाल ली है तो वैलिड रहेगी या फिर RFID कार्ड लेना पड़ेगा? सबसे पहले सर मैं आपको बता दूँ कि देखिए VIP कुछ भी नहीं होता है, माता रानी के दरबार में कोई VIP नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो श्राइन बोर्ड का रूल है, अगर आप हेलीकॉप्टर के दोनों साइड्स के टिकट बुक कराते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से एंट्री मिलती है, यही एक VIP होता है उसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। दर्शन तो सबको माता रानी के वहीं होते हैं, तो VIPs तो पहली बात कुछ नहीं होता। सेकेंड थिंग, अगर आपने ऑनलाइन निकाल ली है तो भी आपको RFID कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब RFID कार्ड पूरी तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, संतोषी गुप्ता जी के प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। जय माता दी आयुष भैया। जय माता दी, मैंने आपके मैक्सिमम वीडियोस देखे हैं, कृपया
अर्धकुंवारी दर्शन के बारे में कुछ जानकारी साझा कीजिए। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ 65 एबव हैं। बच्चे जैसे कि 2 से 5 साल और 6 साल के हैं। कज़न्स जो कि हेल्दी हैं, एज 60 एबव है। और पता नहीं चल पाया कि अर्धकुंवारी दर्शन ले पाएंगे। जैसे आपने बताया कि अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए स्क्रॉल करके जाना पड़ता है, तो कृपया ये जानकारी साझा कीजिए। पहले तो मैम देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो माता रानी का पवित्र गर्भजून गुफा है वो बहुत सकरा है, लेकिन अब क्या हो गया कि जाते जाते उसमें बहुत चिकनाईपन सा आ गया है, तो हर एक व्यक्ति निकल जाता है। और उस गर्भजून गुफा से जो भी मनुष्य दर्शन करता है, आगे निकलता है, उसके सारे दुख पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, ऐसे तो माता रानी का अनुपम कृपा रहता है कि सभी निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे गर्भवती महिला या छोटे बच्चे बहुत छोटे हैं जो, या फिर जो है बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो उनको जाने के लिए बोला गया है कि ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख लीजिए, देखिए स्क्रॉल करके तो जाना ही पड़ेगा। अब अगर वो जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाहर से मंदिर में दर्शन कर ले या बाहर से गुफा के दर्शन करके वो वापस आगे यात्रा की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमर जी के प्रश्न के ऊपर। जय माता दी, जय माता दी। भाई, आपके पुराने गुफा से दर्शन हुए हैं क्या कभी? मैं कर्नाटक से हूँ। आपका हर एक इन्फॉर्मेशन 100% सही होता है। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो। एंड सेकेंड थिंग कि माता रानी की अभी ऐसी कृपा नहीं हुई है कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका मिला हो, लेकिन जब कभी भी माता रानी की ऐसी अनुपम कृपा होगी तो आप सबसे साझा भी करेंगे। और देखिए, माता रानी जो भी करती हैं अच्छा करती हैं। हो सकता है वो कभी और बुला रही हूँ, इसीलिए अभी तक दर्शन दिया नहीं है माता रानी ने उस गुफा से। बाकी तो माता रानी की मर्जी। अरुण कुमार जी बोलते हैं, जय माता दी। आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। हमारा 5 लोग हैं, 3 अक्टूबर को माता रानी के दर्शन करेंगे। तो क्या पाँचों की RFID कार्ड लेनी पड़ेगी? बिल्कुल सर, जितने भी मेंबर्स हैं सबकी RFID कार्ड आपको लेनी पड़ेगी, ये रूल है श्राइन बोर्ड का। सोनू जी पूछते हैं, जय माता दी आयुष भैया, नवरात्रि के बाद अर्धकुंवारी भीड़ रहती है नहीं? वेटिंग कितना होगा प्लीज़ बताइए। नहीं रहती है कि रहती है ये बताइए, और वेटिंग कितना होगा ये क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन थोड़े अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, रश जो है अर्धकुंवारी में वो रहता ही रहता है। 24 घंटे का वेटिंग आपको हमेशा मिलेगा। अब वो माता रानी की कृपा के ऊपर है कि आप जाते हैं तो कभी कभी आपको दर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, कभी कभी हो सकता है समय लगे, तो भीड़ तो रहनी ही रहनी है सर। बाकी हम इन फ्यूचर अपडेट करते रहेंगे, कितनी वेटिंग चल रही है, कितने श्रद्धालुओं की संख्या है, तो आप वीडियो देखते रहिएगा। अब बात करते हैं पवन शर्मा जी का, तो ये फिर से करते हैं माय फेवरेट चैनल ट्रेन राइडर राइट इन्फॉर्मेशन। जय माता दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब आगे बात करते हैं अनुज कुमार वर्मा जी के प्रश्न के ऊपर। आयुष जी, जय माता दी, जय माता दी। RFID कार्ड की वैलिडिटी क्या है? एग्जाम्पल ऑफलाइन पर्ची 60 घंटे तक वैलिड था, ऑनलाइन 24 घंटे तक, तो RFID का क्या है? सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा है। देखिए, श्राइन बोर्ड ने कहीं ऑफिशियल तौर पर ये चीज़ें बताई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, RFID कार्ड एक्चुअली वर्क करता है एज अ मशीन। अब आप जैसे ही बाणगंगा क्रॉस करेंगे, वहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि आपने बाणगंगा क्रॉस किया हुआ है। अब आप जिस भी टाइम आए उससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है, इसकी कोई भी फिक्स वैलिड टाइम नहीं है अभी तक। जब होगी फ्यूचर में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि RFID कार्ड लेकर ही यात्रा करें, और जिस डेट में आप यात्रा कर रहे हो उसी डेट में RFID कार्ड ले लीजिए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल जानकारी आई नहीं तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। बट हमने जो यात्रा की थी वो इस तरह से की थी कि हमने 26 को RFID कार्ड लिया, 27 को हम यात्रा किए थे, तो आप समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रियांशु जी के प्रश्न के ऊपर। आयुष भाई, जय माता दी। हमने अगर ऑनलाइन यात्रा पर्ची ली है तो अगर उसका PDF है तो प्रिंट करा लें? देखिए, प्रिंट करा कर जाइए और ऑफलाइन काउंटर पर दिखाइए और वहाँ से RFID कार्ड लीजिए, तभी आप यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनवीत सिंह जी के प्रश्न के ऊपर। भाई, कभी 9 देवी मंदिर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू माता रानी के दर्शन कराइए और गाइड करिए। बिल्कुल सर, बहुत जल्द करेंगे। देखिए, थोड़ी सी धूप बहुत तेज़ आ रही है और आज मैं संडे कमेंट बहुत जल्दी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है चेंज हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा अगर आपको चेहरा अच्छा ना दिखे तो आप इग्नोर करिएगा। रेस इन लाइफ पूछते हैं, विसाय और वीडियो 15/8 2020 RFID कार्ड, इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच।
बट वन क्वेश्चन, इफ RFID कार्ड टेकन फ्रॉम जम्मू रेलवे स्टेशन देन विल बी रिटर्न जम्मू इटसेल्फ, इट कैन बी रिटर्न इन कटरा ऑल्सो। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, आप RFID कार्ड कहीं से भी लीजिए, जम्मू से लीजिए, कटरा से लीजिए, निहारिका कॉम्प्लेक्स से लीजिए, काउंटर नंबर 2 से लीजिए, आपको रिटर्न करना है सारे एग्जिट पॉइंट पर। जैसे कि पहला एग्जिट पॉइंट है बाणगंगा, जहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा गेट है ना, वहीं पर आपको रिटर्न करना है। वहाँ पर डस्टबिन बनाया गया और वहाँ पर आप अपने RFID कार्ड को जो है उसमें रिटर्न कर देंगे। दूसरा जो एग्जिट पॉइंट है वो ताराकोट मार्ग के एग्जिट पॉइंट पर है, जहाँ से ताराकोट मार्ग समाप्त होता है, वहाँ पर भी बनाए गए, वहाँ पे आप जाके अपने RFID कार्ड को कर दे देंगे, वहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे। और तीसरा जो है वो हेलीपैड पर है, जो भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर से आता है वो हेलीपैड पर अपना RFID कार्ड रिटर्न कर देगा। एक डस्टबिन टाइप का बनाया गया जिसमें कि RFID कार्ड आप जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है, दिखाया है, तो कम से कम आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भावना जी के प्रश्न के ऊपर। मेरा क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया, यात्रा पर्ची प्रिंट आउट लेकर जाएं तो वहाँ पर मोबाइल में स्कैन होती है क्या? नहीं, आप ऐसा करिए कि अब आप अपनी यात्रा पर्ची प्रिंट करा कर जाइए, बिकॉज पता नहीं वो क्या करेंगे कि अब RFID कार्ड लेना है, तो अगर RFID कार्ड लेना है तो प्रिंट फॉर्मेट में होगा, तो आप तुरंत शो करेंगे और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। सोहन लाल जी प्रश्न करते हैं, भाई जी डिजिटल यात्रा रेगुलर देखता हूँ, हम लोग 12 नवंबर को जा रहे हैं, आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। बिल्कुल सर, हम भी कोशिश करेंगे कि माता रानी की कृपा से आपसे मुलाकात हो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वैदिति जी के प्रश्न के ऊपर। जय माता दी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ नवंबर एंड दिसंबर? देखिए नवंबर दिसंबर में ठंड लगता है, तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि कम होता जाएगा, माइनस में भी कभी कभी चला जाता है, तो इसलिए गर्म कपड़ा आप कैरी करें। और इन फ्यूचर की जानकारी हम आपको फ्यूचर के अपडेट वीडियो में शेयर करते रहेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। लकी गेमिंग बोलते हैं, सर आपका नंबर कहाँ पर है? आप इंस्टा पर फॉलो कर लें, वहाँ प्रश्न कर सकते हैं। ट्रेन राइडर मेरी इंस्टाग्राम ID है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कलवती जी के प्रश्न के ऊपर। जय माता दी, हम 23/9/2022 को यात्रा के लिए जा रहे हैं, वुलन क्लॉथ लेना होगा एंड भाई रूम बुक डॉर्मेट्री कितने दिन टाइम स्टे कर सकते हैं? देखिए आपको मैंने हर बार बताया है कि आपको गर्म कपड़े ले जाने हैं। सेकेंड थिंग कि जो डॉर्मेट्री होती है वो 24 घंटे के लिए होती है। अगर आप 10 बजे सुबह लेते हैं तो नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे आपको चेकआउट करना पड़ता है, तो इस तरह का टाइम लिमिटेशन होता है डॉर्मेट्रीज़ का। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं संदीप कुमार जी के प्रश्न के ऊपर। मैंने आपको कई बार कमेंट किया है बट आपने जवाब नहीं दिया, सॉरी सर, हो सकता है बहुत सारे कमेंट्स हो इसलिए आपका रिप्लाई ना मिला हो। सर हमारा टिकट 10 सितंबर को बुक किया है, लेकिन उस दिन श्राद्ध है, क्या हम जा सकते हैं? क्या हमारी यात्रा सफल होगी? देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। अब आप अपने फैमिली में किसी से पूछ लीजिए जो बड़े हैं, अगर वो आपको सजेशन देते हैं तो आप जाइए, अन्यथा मैं आपको नहीं कुछ कह सकता सर, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। माता रानी के दर्शन तो हमेशा होते रहते हैं, तो एक बार आप अपने फैमिली के बड़े मेम्बर से कंसल्ट कर लीजिए। सुमित जी प्रश्न करते हैं, भाई हम 19 तारीख को जा रहे हैं, सही समय रहेगा ना? जय माता दी सर, बिल्कुल सर सही समय है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि जी प्रश्न करते हैं, जय माता दी आयुष जी, क्या आप रसायन गुफा पर वीडियोस बना सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी फ्यूचर में आप वेट करें, कोशिश रहेगी। आयुष जी जय माता दी, बाणगंगा से ताराकोट मार्ग का रास्ता बताइए। बिल्कुल वहाँ पर रास्ता है, वहाँ पर लिखा हुआ है ताराकोट मार्ग जाने का रास्ता। गुलशन कुमार जी के लंगर जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से सीढ़ी बनी हुई, तो उसी से आप जो है वो क्रॉस होके जाके वहाँ मिल जाएंगे। हर्ष जी बोलते हैं, थैंक यू, आपने मेरे कमेंट्स का रिप्लाई दिया। 28 को माता रानी के दर्शन करने आऊँगा और आपसे मिलूँगा। थैंक यू सर, जय माता दी। प्लीज़ शेयर कर दो डॉर्मेट्री कैसे बुक करते हैं। नितिका जी बोलती हैं, मैम ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया है, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। नवंबर मंथ में कितनी भीड़ होती है? देखिए ऐसे कुछ कहना पॉसिबल नहीं होता है, आप नवंबर की वीडियो का वेट करिए, उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन अनुमानित संख्या जो है वो 20 से 25 हज़ार होती ही होती है। हिमांशु जी प्रश्न करते हैं, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, क्या हम यात्रा में लॉकर ताला ले जा सकते हैं? उसमें कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं होगा ना? देखिए सर, इशू तो नहीं होने वाला है, लेकिन ऊपर अगर आप लॉकर लेके भी जाएंगे तो आप लॉकर में ताला नहीं बंद कर सकते, इसीलिए आप जो है ना लेके जाएं तो अच्छा है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको ले जाने में। और अगर आप डॉर्मेट्री लिए हैं, बुक किए हैं, तो वहाँ आपको ऑलरेडी ताला और लॉकर मिलता है। योगिता जी फिर प्रश्न करती हैं, जय माता दी, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, ऐसा लगता है कि रोज़ माता के दर्शन होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुभम जी बोलते हैं, जय माता दी, थैंक यू कमेंट पढ़ने के लिए। थैंक यू सर, जय माता दी।
टेक्निकल जी पूछते हैं, मैं दिवाली के महीने में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आप जा सकते हैं। उसके बाद आरती की बुकिंग मोबाइल ऐप से क्यों नहीं होती, राजेश जी प्रश्न कर रहे हैं। सर देखिए, ये तो चीज़ श्राइन बोर्ड बता सकता है कि उन्होंने क्यों एप्लीकेशन में ये जो है बुकिंग्स के लिए इनरोल नहीं किया है। तो आप एक बार श्राइन बोर्ड से इस बारे में पूछ लें सर, हमें भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है सर। मानवी शर्मा जी बोलती हैं, आयुष भैया भैरव बाबा से वापसी के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, प्लीज़ डिटेल वीडियोस बनाइए। देखिए, मेरे हिसाब से तो आप जो भैरव घाटी पहुंचते हैं वहाँ से एक रास्ता होता है, वो सांझी छत होते हुए अर्धकुआरी पहुंचता है, जिसे हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। उससे आप रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि उस पर चढ़ाई खड़ी होती है, तो आपको उतरना भी ऐसे होगा। तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इसके अलावा वीडियोज़ आएगी तो आप देखिएगा उसे। तो चलिए, हमने इस संडे कमेंट Q&A वीडियो में आपके सारे प्रश्नों को कवर कर दिया है, और माता रानी की कृपा बनी रही तो हम ऐसे ही संडे कमेंट Q&A वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सबके लिए। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने प्रश्नों को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें। नेक्स्ट संडे हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी डिजिटल यात्रा कैसी लगी, आने वाली डिजिटल यात्रा का आप किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। आशा करूँगा कि आप सब कमेंट करके अपना फीडबैक हम तक ज़रूर साझा करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।